नवाब जान नाम है मेरा, सिलाई का काम करता हूँ मैं। मुझे बहुत परेशानी आती थी, बहुत ज़्यादा वाली परेशानी। मतलब कि समझ लो कि अगर एक आधे घंटे का काम है तो डेढ़ दो घंटे में करना पड़ता था। तो मुझे मालूम हुआ कि ऐसे सी एल गुप्ता की बस आई है और आँखें बनाती हैं, फ्री में आँखें बनती हैं। इतना पैसा मेरे पास नहीं था, मेरे पास खाली अकेला कमाने वाला हूँ मैं, कोई हिसाब नहीं था पैसे कहीं से कहीं। तो लोग कहते थे भाई आँखें बनवाओ, कहाँ से बनवाओ। ये बस आई और हमने सुना, हमने कि ऐसे फ्री आँखें इलाज करते हैं वो, तो इसलिए मैंने जो है इनके पास गया और आँखें मेरी बनी। सबसे पहले इस पे वर्कआउट किए कि हमारा हॉस्पिटल के आसपास कौन कौन सा ऐसा एरिया है जहां हमारा काम नहीं हो रहा है और लोग वहां से कम हमारे यहाँ रेफ़र हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वहां आई केयर का सुविधा बहुत कम है। या तो चश्मे का दुकान है या एक फिक्स डॉक्टर है, वही सारा चीज़ कर रहा है एजेंट के तौर पे। कम्युनिटी के साथ हम लोगों का संबंध धीरे धीरे जहाँ जहाँ भी हम हर महीने पहुँच रहे हैं, उन लोगों से संबंध हम लोगों का बढ़ता जा रहा है। उन लोगों को भी विश्वास हो रहा है कि ये लोग अगर कर रहे हैं तो हर महीने एक फिक्स कर दिए हैं कि आना है। हम लोग विजन वैन पे 3 तरह से पेशेंट को बुलाते हैं। एक जो मेरा ड्राइवर विजन वैन लेके जाता है, उससे विजन वैन के आसपास पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं वो, फिर उसमें से जो ज़रूरतमंद लोग रहते हैं वो ही आते हैं। दूसरा जो ऑर्गेनाइज़र है, जो कैंप लगाने का जगह हमको देता है, तो वो लोगों को पहले से अवेयरनेस करके रखते हैं, तो उनके थ्रू भी हमारे पास पेशेंट आता है। तीसरा फील्ड वर्कर जो है मेरी CHW, वो डोर टू डोर स्क्रीनिंग करती है, वो विजन वैन पे लोगों को भेजती है। जब हम डोर टू डोर सर्वे करने जाते हैं तो कुछ लोग कन्विंस नहीं होते। फिर हम उनको बताते हैं कि हमें आपका बस दूर से चेक करना है और विज़न चेक करना है, तो उनको समझाने के बाद वो कन्विंस हो जाते हैं। जब वो कन्विंस हो जाते हैं तो हम उनका विज़न चेक करते हैं और उनको बताते हैं कि आपकी आँख में ये प्रॉब्लम है, हमारी विज़न वैन आएगी और कैंप लगा हुआ है, आप वहाँ पर जाकर आँखें चेक करा सकते हैं मशीन से, तो वो मान जाते हैं। हम लोग अपना विज़न वैन ऐसे ऐसे एरियाज़ में लेके जाते हैं जहाँ लोगों को पता नहीं है कि हमारी आइज़ में ये प्रॉब्लम है और उसका इलाज भी हो सकता है। तो इस गाड़ी के थ्रू हम उनके पास जाते हैं, कैंप लगाते हैं, देख के चेकअप करके बताते हैं उनको कि इस चीज़ का इलाज है, आप हमारे इंस्टीट्यूट आइए और जो भी अगर मेडिसिन से होगा या सर्जरी से तो होगा वो हम कराएंगे। To ensure that the patients come to it again and again, we have to make sure that there is a regularity in service. So the community knows that this van is going to be here on this particular day at this particular time. So the word goes around, and the people who are suffering from diseases, they tend to come to it as a fixed facility, and they keep coming back to the same area for getting the services and to be given the glasses or to be referred or whatever service is being provided through the vision van. इनको कम दिखाई देता था, पढ़ने में थोड़ा कम दिखाई देता था इसको, तो फिर हम कोई चीज़ अगर पड़ी थोड़ी कम रोशनी है तो ऐसे हाथ से टटोल दी थी, कम दिखाई देता था इसको। तो अभी ये सब ने गौर करी कि हाँ इसमें कोई बात है, बच्चे को दिखाओ। तो फिर हम वहाँ गए सेंटर, तो वहाँ से बस हमें वहाँ लेकर गई CL गुप्ता का अस्पताल, वहाँ चेकअप कराया हमने, तो वहाँ पता चला कि इनको मोतियाबिंद है। फिर वहाँ पे हमने ऑपरेशन कराया, इलाज चला इनका। कोई बोला दिल्ली दिखा दो, कोई बोला मैं वहाँ दिखा दो और जगह पर। मुझे इतनी दूर कहाँ लेके जाओ, बच्चा है यहाँ तो करीब है, तो अपने जल्दी चला जाएगा इंसान। अगर कोई अच्छा है बुराई है आँख में तो वहाँ कहाँ इतनी दूर लेके जाओ, इस वजह से मैंने फिर यहीं करा।
इस विजन वैन से मैं इतना खुश हूँ इसके काम से। मैं ये नहीं सोचती कि मुझे डेली का 100 पेशेंट देखना है, चाहे मैं खाना नहीं खाऊं, लेकिन मेरे लिए पेशेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं पूरा दिन पेशेंट देखती हूँ मैम, चाहे मुझे खाना नहीं मिला। The message is very strong. This mobile vision van in the future will work like the static vision center, and the society will definitely get the benefit of this in the form of the awareness. We see it becoming a kind of an icon in the community and becoming a source of awareness. So this may be followed by more vision van and more mobile centers. After 2 or 3 years of the project, we went back to the partner, talking to the team. It was amazing to see that how the same vision van not only generating revenue to self-sustain, but also creating revenue stream for the hospital, which is amazing. So this is only could be possible because a lot of efforts that has been put in by the CL Gupta team, and without their commitment and effort, probably this learning would not have been possible for Orbis. So similarly, with the same learning going forward, definitely we have a lot of confidence in us now to support this kind of initiative in the future programs. And with the CL Gupta Institute learning, it is going to be easier for Orbis to devise strategies in other areas where we are going to work in the future.